वेलकम बैक। MRT स्टडी के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं फिर से आप सबों के बीच लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क यानी समय एंड कार्य से है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों, टाइम एंड वर्क मैथमेटिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सिर्फ सिंगल कंसेप्ट पे चलता है। मतलब इसमें आप एक कंसेप्ट को सीखिए और पूरा चैप्टर को सॉल्व करिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो सिंपल कंसेप्ट है क्या। सिंपल कंसेप्ट ये है, अगर कोई आदमी एक काम को, सपोज वो ए है, इसी काम को n डे में करता है, n डे में करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/n। और वही आदमी का अगर एक दिन का काम 1/n है तो वो काम को फिनिश कर देगा n डे में। आइए समझते हैं ये क्या कह रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया था, यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए है, ए कोई पर्सन है, किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। मतलब कोई काम है 10 डेज में वो कंप्लीट कर दिया, तो उसका एक दिन का 1 डे वर्क अगर आप निकालेंगे, उसका 1 डे का वर्क, तो ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब क्या है, एक दिन में वो 1/10वां हिस्सा काम का कर देता है। अगर 2 दिन का निकालें, 2 डेज वर्क क्या हो जाएगा, तो ये 2/10 हो जाएगा। अगर 3 डेज का निकालें, ये क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 10वां दिन ये पहुंचेगा तो ये काम हो जाएगा 10/10। मतलब वर्क क्या हो जाएगा, उसको कंप्लीट हो जाएगा। ये है, यहां से आपको एक जानकारी सीखने को ये मिलेगा कि एक दिन का वर्क ये जो है 1/10, इसी को हम बोलते हैं क्षमता। क्षमता अंग्रेजी में बोलेंगे इसको इफिशियंसी। क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए कि 1/, कितना दिन अगर लग रहा है, वो कहलाता है क्षमता। और क्षमता का जस्ट उल्टा कहने का मतलब, अगर हम उल्टे तरीके से बोले कि एक दिन का वर्क कोई है, किसी का एक दिन का वर्क है 1/10, मतलब 1/10 एक दिन का वर्क है, तो वो 10 दिन में क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर देगा। यही ये पीछे समझाया गया था। अगर एक किसी काम को n डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन का वर्क होगा उसका 1/n। और अगर एक दिन का वर्क 1/n है तो n डेज में वो कंप्लीट कर देगा। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था और यही बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। तो मतलब ए का 1 डेज का वर्क अगर आप निकालेंगे ए का, तो ये 1/10 होगा, अभी हमने सीखा है। और बी का 1 डेज का अगर वर्क निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। और यही क्या है, अगर इसी को हम पढ़े, क्या है ये, इफिशियंसी है। ये भी क्या है, इसका बी का इफिशियंसी है। अगर दोनों को जोड़ दें, अगर 1 डे का वर्क ए और बी का अगर कैलकुलेट करना हो तो 1/10 प्लस 1/20, तो 20 एलसीएम होगा 2 + 1, मतलब 3/20। ये क्या है, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कहें तो 3/20 है। या इसको ये भी कर सकते हैं 1 डे वर्क इसका ए एंड बी का, मतलब ए और बी एक दिन में मिलके 3/20 काम कंप्लीट करता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक दिन का वर्क है
या तो वो इफिशियंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता है, उसका जस्ट उल्टा क्या कहलाता है कि वो वर्क उतना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/20 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/3, और इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 डेज में ये क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये कंसेप्ट। अब देखते हैं कि अगर कंपटीशन में किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे? नहीं, इस मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड कैलकुलेटिव हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, फिर उसकी एलसीएम निकालते हैं, फिर ऐड करने के बाद फिर उसको रिवर्स करते हैं, ये सब बहुत सारा प्रोसीजर हो रहा है। मैथ में अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू से बचना पड़ेगा। ये देखिए 1/10, 1/20 ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1 कट नहीं रहा है। 1/10 ये एक फ्रैक्शन में रिलेशनशिप आएगा, आपको पॉइंट में आएगा। 1/20 भी आपको दशमलव में मान देगा। इसलिए हमको अब क्या करना है, इन फ्रैक्शन से बचने का कोशिश करना है। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे बच के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम एक एलसीएम मेथड को अडॉप्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन में था कि ए जो है आपको 10 दिन में कर रहा था, बी और बी दोनों में कर रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा वर्क मानते हैं, एक ऐसा वर्क को सोचते हैं, एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो 10 से भी और 20 से भी डिविजिबल हो, और वो नंबर मिनिमम मतलब सबसे छोटी संख्या हम सोचते हैं जो 10 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम निकालते हैं क्या है, आप लोग को सभी को पता होगा, अगर लोवेस्ट नंबर आपको निकालना है जो डिफरेंट नंबर से डिविजिबल होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 20। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जो ये 20 है, 20 10 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, वर्क। ये क्या मान लेंगे, ये टोटल क्या हो जाएगा, वर्क। अब 20 वर्क है और 10 डे में कर रहा है, तो मतलब क्या है, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2, क्षमता 2 हो जाएगा। और 20 वर्क है, 20 डे में कर रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 मतलब। आज का पहला क्वेश्चन है, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि ए अगर 10 दिन में कंप्लीट करता है 10 डेज में, तो 1 डे का वर्क इसका हो गया 1/10, बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद हाई लेवल पे जाएंगे। और बी जो है 15 डेज में कर रहा है, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा इसका 1/15। दोनों अगर साथ में करेगा तो 1/10 प्लस 1/15, और इन दोनों का एलसीएम देखेंगे क्या आएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब 3 2 5/30। ये क्या हो गया, क्षमता हो गया 1 दिन का, और कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, तो जस्ट इसका उल्टा 30 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 6 डे। ये आपका हो गया बिल्कुल बेसिक, करेक्ट ऑप्शन इज डी। लेकिन इसको हम इस मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे एलसीएम वाले मेथड से। एलसीएम मेथड से क्या था, ए कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 डे में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। यहाँ से इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 3 और इसकी क्षमता हो जाएगा 2, दोनों को एक साथ करा रहे हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 मतलब 6 दिन। ये सबसे इजी तरीका है। 1 क्या हो जाएगा, इसका इफिशियंसी हो जाएगा, मतलब ए का इफिशियंसी ऑफ ए हो गया 2 और इफिशियंसी ऑफ बी हो गया 1। अब अगर इन दोनों को साथ में काम कराइएगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, मतलब 3 पार्ट करेगा। टोटल कितना है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 तो 6 सही 2/3 डेज, मतलब 2/3 डेज में क्या कर देगा, ये कंप्लीट कर देगा। इस मेथड का यूज मैक्सिमम होने वाला है चैप्टर में। तो आइए एक और मेथड है जो आपका फ्रैक्शन और परसेंटेज पे डिपेंडेंट है, मैं उसको भी बताऊंगा। इससे पहले आइए देखते हैं पहले आज का क्वेश्चन।
तीसरा मेथड देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए ए और बी का हम वर्क का डे, देखिए डे का जो रेशियो दिया है, ये ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिनों में कर रहा है। ये 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, 5 6 15। मतलब डे का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ए अगर 3 की क्षमता से काम करता रहता तो वो 10 दिन उस काम को कंप्लीट कर सकता था। अब आया है बी और बी अपनी क्षमता 2 लेके आया है, जिससे अब जो है ये वर्क 10 दिन नहीं उससे कम में ही खत्म होगा। अब अगर हमको ये निकाल, ये तो हम कंफर्म है कि 10 दिन नहीं लगेगा क्योंकि बी उसके साथ आ चुका है, तो 10 दिन से कम लगेगा। वो दिन कितना कम लगेगा इस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम परसेंटेज का हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे? देखिए पहले इफिशियंसी 3 था, अब इस पे 2 इंक्रीज हो गया, मतलब 2 का इफिशियंसी क्षमता इंक्रीज हो रहा है किस पे? 3 पे। मतलब अगर क्षमता 2/3 से बढ़ रहा है तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। अगर कोई काम को तेजी से कर रहा है, मतलब जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है, तो समय उसको कम लगेगा। मतलब पहले तो 3 ही था, अब उसकी क्षमता बी के आने से 2 बढ़ गया। कितने पे? 3 पे। मतलब क्षमता बढ़ गया 2/3 से, तो उसका काम करने में जो टाइम लगेगा वो जिस फैक्टर से रिड्यूस करेगा वो होगा 2/3 + 2। इससे क्या होगा? टाइम घट जाएगा। मतलब 2/5 से उसका टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसका? यहाँ तेजी से कौन काम कर रहा था? जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो ये ए जो था 10 दिन में कर रहा था, तो ये इसकी इफिशियंसी ज्यादा, मतलब ये तेजी से कर रहा था। मतलब ए को अब 10 दिन नहीं लगेगा, उसको जो है 2/5 टाइम्स क्या होगा? कम लगेगा टाइम। 2/5 अगर कम लगता है तो लगेगा कितना? 3/5। 2/5 अगर टाइम रिड्यूस हो गया तो लगेगा कितना? 3/5। पहले कितना लग रहा था? 3/10, अब लगेगा 3/5। तो 10 को इसको मल्टीप्लाई करिए 2, मतलब 6 डेज। अगर अब आपको ये चीज समझने में दिक्कत हुई होगी कि ये कैसे आया है, तो इसको मैं बताता हूं। वैसे इस कंसेप्ट को मैंने अपने परसेंटेज वाले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें, ताकि आपको ये समझने में कोई परेशानी ना हो। फिलहाल मैं बताता हूं कि ये आया कैसे है। तो इसके लिए जो हमने एक पिछला मेथड छोड़ के आया है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वाला, उसको देखते हैं। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि ए जो है, ए और बी का रेशियो था 10 और 15 का रेशियो था। ये किस चीज का रेशियो था? डेज का। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 2 टाइम्स गया और ये 3 टाइम्स गया। तो डे का एफिशिएंसी हो, डे का रेशियो हो गया 2:3। तो यहां से इफिशियंसी जो होगा वो 3:2 होगा। अब आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड और टाइम का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है। आप अगर स्पीड को इंक्रीज करिएगा तो टाइम क्या होगा? ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। या टाइम को अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। अगर आपके किसी ट्रेवलिंग में टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या? आप स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। अब ये किस फैक्टर से घटेगा बढ़ेगा, वो चीज को हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, कोई चीज x/y से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ऊपर में x है, नीचे y है, और इस वैल्यू से अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगर मान लीजिए ये स्पीड, ये स्पीड x/y से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो टाइम जो है x/x + y से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
कहने का क्या मतलब है, अगर आप स्पीड को यहाँ 20% अगर बढ़ा दे रहे हैं, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 से आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो टाइम जो कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाएं तो टाइम कम लगेगा, और टाइम जो कम लगेगा वो हो जाएगा 1/1 + 5 दैट इज 1/6। इतना टाइम क्या होगा कम लग जाएगा, पहले से इतना टाइम उसको कम लगेगा। तो अगर इसको हम परसेंटेज में डील करें तो ये क्या है, अगर स्पीड को आप 20% बढ़ा रहे हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 1/6, आप लोग जानते हैं 16 सही 2/3%, ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बस ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ये हो गया आपको क्लियर कि अगर 20% से किसी चीज को आप इंक्रीज करेंगे, कोई क्वांटिटी 20% इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड को अगर 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम 16 सही 2/3 फैक्टर से कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम हो जाएगा तो लगेगा कितना, इस वाले क्वेश्चन को अभी देखिए कि 2/3 से क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, इफिशियंसी 2/3 से इंक्रीज हो रहा था, तो टाइम 2/5 क्या लगेगा कम लगेगा। तो 2/5 अगर टाइम कम लगेगा तो 2/5 अगर हम इसको डील कर लें किस में परसेंटेज में डील कर लें तो 2/3 का मतलब क्या 1/3 मतलब 33.33, तो ये होगा 66.66%। मतलब इफिशियंसी इतना इंक्रीज हो गया तो टाइम जो होगा देखिए 1/5 20, मतलब ये 40% टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। 40% टाइम कम हो जाएगा तो क्या लगेगा 60% टाइम लगेगा, और 60% लगेगा देखिए पहले 10 लग रहा था 10 डेज, इसका 60% क्या हो जाएगा 60% कितना हो जाएगा 6 डेज। इस तरह से भी कर सकते हैं। बट क्या अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या इतना कुछ करने के लिए जाएंगे, नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा था। देखिए विद इन सेकेंड इस मेथड से कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यू स्लाइड में लेता हूँ, 1/6 से अगर कम हुआ तो 5/6, अगर आपको रेशियो क्लियर होगा तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर इसमें से हम क्या कर देंगे, अगर आप देखिए 1/6 को और 5/6 को अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/6, मतलब 1/6 से अगर रिड्यूस कर गया तो 5/6 क्या होगा उसको लगेगा। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक, आई होप ये टर्म क्लियर होगा। अब जो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकेंड रो में। ये जो था ए और बी का रेशियो है, आपको पता है ये 10 था और ये 15 है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये डे का रेशियो हो गया, ये क्या है डे, तो इफिशियंसी हो जाएगा 3:2। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा काम ये होगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम से भी हम बच रहे हैं। काम क्या होगा कि सबसे कम दे किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, इफिशियंसी ए की ज्यादा है, तो ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में। अब ये जो है उससे कम दिनों में करेगा, कम दिनों में करेगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी है ए की, 3 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाय इन दोनों इफिशियंसी को क्या करिए ऐड करिए, 3 + 2, ये कितना हो गया 10 × 3/5 मतलब 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है 3/5 मैंने इसको आपको बता दिया कि ये कैसे आया है, तो इधर आप देख लेंगे उस चीज को, इस कंसेप्ट को क्लियर। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उतनी चीजें नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक बार डे का रेशियो आपने लिख लिया, उसके बाद इफिशियंसी जस्ट उसका उल्टा होगा। जैसे ही उल्टा होगा जिसका पूछ रहा है उसमें देखेंगे हम कि किसका कम दिन लग रहा है, मतलब कौन तेजी से काम कर रहा है। यहाँ पे इस केस में हम कौन कर रहा है, एक तेजी से कर रहा है, और उससे क्या लगना है, इसको टाइम कम लगना है। तो कितना टाइम कम लगेगा, इसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की इफिशियंसी को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। ये जो है में और बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम लिए, ये आपका आ गया 30 और इफिशियंसी निकल गया इसका 3 और इसका 2। अब क्या कह रहा है,
यदि ए बी 5 दिन तक एक साथ काम करता है तो एक दिन में ये दोनों कितना काम कर लेगा, एक दिन का जो इसका होगा वो 3 + 2 मतलब 5 वर्क कर लेगा। 5 दिन एक साथ करता है तो 5 × 5 मतलब 25 वर्क कर लिया है। कितने दिनों के बाद विशेष कार्य को पूरा कर लेगा? 5 दिन के बाद क्या हुआ, अब बचे हुए जो काम बचा है उसको बी कर रहा है। पहले काम तो देखिए 30 था और 25 ये दोनों मिलकर खत्म कर दिया तो बचा कितना 5, और इसको कौन कर रहा है, बी, शेष कार्य को बी कर रहा है और बी की इफिशिएंसी कितनी है 2, तो 5 कार्य को 5/2 दिन में वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। ए बी सी जो है 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। तो ये जो है देखिए ए 10 डेज में, बी 12 डेज में, सी 15 डेज में। तो अगर हम टोटल वर्क निकाल लें तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो एलसीएम जो भी होगा 15 का मल्टीपल में होगा। तो अगर मान लेते हैं हम 15 तो 15 तो ठीक है 15 में 15 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 और 10 से नहीं होगा तो आगे का नंबर सोचते हैं इसी का मल्टीपल। 15 दूना 30, 30 में देखिए 15 से भी भाग लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, लेकिन 12 से नहीं लगेगा, मतलब 30 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा क्योंकि न 10 से लगेगा ना 12 से लगेगा। 15 चौका 60, 60 देखिए हाँ ये तीनों से कट जा रहा, मतलब 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10 × 6 = 60, ये 12 × 5 = 60 और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 चौका 60। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों एक साथ कार्य कर रहा तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 + 5 + 4 मतलब 6 4 10 5 15, 15 एफिशिएंसी हो गया, 60 वर्क है तो 60/15 = 4, 4 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं, ए और बी 2 दिन तक करता है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है कि ए जो है बी और सी ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है। तो एलसीएम से हम निकाल चुके हैं 60 है इसका एलसीएम, तो 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, 15 चौका 60, ये एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए ए और बी 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 6 + 5 मतलब 11 एफिशिएंसी है। 2 दिन तक एक साथ काम किया तो 2 दिन तक कितना कर देगा ये 22 काम कर देगा। फिर क्या किया है बी और सी मिलकर 4 दिनों तक कार्य करता है, बी और सी, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 5 + 4 = 9, कितने दिन तक 4 दिन तक, तो 9 चौका 36, तो ये दोनों मिलके 6 2 8 58 वर्क कर दिया है। अब ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य कितना है 60 था 58 हो गया, तो मतलब 60 - 58 मतलब कार्य कितना बच गया 2 कार्य बचा हुआ है। करना किसको है शेष कार्य को ए को, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 6 और 2 कार्य बचा तो 2/6 मतलब 1/3 दिन में क्या कर देगा वर्क को खत्म कर देगा। 1/3 दिन में वर्क को ए खत्म कर देगा। अब बी के बारे में अगर मान लिया तो नहीं पूछा, अगर बी के बारे में पूछता बचे हुए काम को बी कितने दिन में कर सकता था, तो बी 2 बचा हुआ काम है, बी की इफिशिएंसी कितना 5 मतलब 2/5, तब आपका ऑप्शन बी हो जाता। सी की बात करता तो 2 और सी की इफिशिएंसी 4 2/4 मतलब 1/2 आपका सी ऑप्शन हो जाता। अगर बोलता कि बचे हुए काम को ए बी सी डी कितने दिन में कर देगा, तो ए बी सी डी की इफिशिएंसी कितनी है 6 4 10 5 15, टोटल शेष काम कितना बचा है 2 बटे क्या हो जाएगा 15, मतलब ये तब डी होता। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, देखिए ऑप्शन कितने अच्छे से सेट किया गया है कि सभी आंसर पॉसिबल है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ लिए, यहाँ पे कुछ और अगर पढ़ लिए तो आप यहाँ क्या कर देंगे गलत कर देंगे, क्योंकि कोई ना कोई आंसर आपको मिलना ही है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं क्वेश्चन पढ़ने के समय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ए जो है एलोन किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है और ए प्लस बी उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है। तो अगर कार्य को मान लेते हैं हम 60, तो ये हो जाएगा आपको 60 क्यों माने, 30 भी मान सकते हैं। एलसीएम इसका 30 होगा, तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। अब देखिए ए की इफिशियंसी 3 है, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, तो मतलब बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। क्लियर है, क्योंकि ए प्लस बी कितना है 5, उसमें ए की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू कितना हुआ होगा 2। अब क्या कह रहा है, ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी हम निकाल लिए 2 और टोटल वर्क कितना है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए, बी और सी मिलकर 3 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। देखिए ए जो है 5 दिन में, बी 10 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। तो ऐसे में पूछा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो अकेले में अगर टोटल वर्क यहां से देखें तो एलसीएम 10 20 नहीं होगा, 30 हो जाएगा एलसीएम। तो इसका 6 होगा, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, क्योंकि सी के बारे में पूछ रहा है तो हमको सी का एफिशिएंसी पता चलना चाहिए। और सी का एफिशिएंसी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10 और बी और ए की एफिशिएंसी कितना 6 और 3 मतलब 6 3 कितना हो गया 9। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितना है 1। सी का एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम 30 है, तो 30/1 मतलब 30 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो बेसिक कंसेप्ट पे है। इसी सेशन में लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि कितने इजी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बने रहे मेरे साथ। अब पढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए बी सी कितने दिन में कर देगा। बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी ये दोनों मिलके करता है 12 दिन में, बी प्लस सी ये दोनों मिलके करता है 15 दिन में और सी प्लस ए ये दोनों मिलके करता है 20 दिनों में। अगर यहाँ से काम देखें तो अगर हम 20 एलसीएम नहीं होगा तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पंचा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। इन तीनों का इफिशियंसी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। ऐसे देख सकते हैं, ऐड करिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 5 4 9 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 6। सभी मिल के कर रहा है, 60 काम है, एफिशिएंसी 6 है, तो 60/6 मतलब 10 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट करता है। तो मतलब एक काम को कर रहा है, दूसरा उसको नष्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो है 8 दिन में काम को करता है अगर कंस्ट्रक्टिव है तो मैंने इसको प्लस मान लिया। बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर रहा है, बी 3 दिन में नष्ट कर रहा है, तो ये माइनस कर लिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24, तो इसका +3 इफिशियंसी हो जाएगा
और इसका -8 इफिशियंसी हो गया। अब अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये 6 दिन से काम करता है, 6 दिन एक काम करता है, तो एज का इफिशियंसी कितना है 3, ए का इफिशियंसी कितना है 3 और 6 दिन काम करता है, तो 6 18 काम एक कर दिया। अब क्या किया है, बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, बी 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है, तो बी का इफिशियंसी है 8, 2 दिन से नष्ट कर रहा है -2, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। अब देखिए 18 काम एक किया और बी जो है 16 उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ओवरऑल इन 6 दिन और 2 दिन के वर्क के बाद जो काम हुआ है वो मात्र 2 यूनिट हुआ है, और टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। 24 यूनिट में अगर 2 यूनिट हो गया तो मतलब 22 यूनिट काम बचा हुआ है। आगे पढ़ें क्वेश्चन को, ए को खत्म करने में ए कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगा जो बच गया है, तो कितना यूनिट बचा हुआ 22 यूनिट। 22 यूनिट, ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 7 सही 1/3 डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ए एक जमीन का 2/5 भाग, देखिए ए जो है किसी जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो मतलब कंप्लीट कितने दिन में करेगा 6 गुना 5/2, 6 पंचा 30 दूना /2, मतलब 15 दिन में एक खत्म कर देगा। और बी क्या कर रहा है, बी जो है 1/3 भाग आपको कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो 10 गुना 3/1, मतलब ये 30 दिन में कंप्लीट कर देगा वर्क को। अब तो सिंपल हो गया। अब ये क्या कर रहा है, अब देखिए ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60, 15 चौका 60, 30 दूना 60। बोल रहा है 4/5 भाग, मतलब टोटल 60 है, 60 का 4/5, तो 12, मतलब 12 चौका 48। 48 काम को ए और बी कितने दिन में कर देगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना 4 और 2 6, 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 48, सी नंबर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 32 दिन में कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर 24 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद आप स्टॉप करिए। ए जो है 32 डेज में काम को खत्म कर सकता है, जब उसके साथ बी आता है, ए प्लस बी हो जाता है, तो ये 24 दिन में काम कर सकता है। तो यहाँ से आप देखिए इसका अगर एलसीएम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 96, तो 96 होगा, तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, मतलब ए की इफिशियंसी हो गया 3 और बी का इफिशियंसी हो गया 4। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया 4 और ए का इफिशियंसी है 3, इसका मतलब बी का इफिशियंसी क्या रहा होगा 1। बी का इफिशियंसी 1 है, वर्क है 96, इसका मतलब बी जो है कितने दिन में काम कर देगा 96 डे में। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। सी अकेला उसी कार्य को 64 डे में करता है। सी कितना में करता है 64 डेज में, तो बी और सी मिलकर तो आप तो क्लियर हो गया है, ये 96 में कर रहा है, ये 64 में कर रहा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 96 दूना मतलब 192 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 192 हो गया टोटल वर्क, और ये इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 3 है, तो 192 डिवाइडेड बाय 3 + 2, क्योंकि दोनों साथ में कर रहा है 5, तो तीनों 25 15, तो यहाँ बच गया 4 42, 5 8 40, बच गया 2/5, तो 38 सही 2/5। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो दोस्तों आपने देखा कि एक कंसेप्ट पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये टाइम एंड वर्क का खासियत है कि अगर आप एक कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप पूरा का पूरा चैप्टर के साथ डील कर सकते हैं। और कैसे डील करेंगे
इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, जो हम आपके साथ करवा रहे हैं। ये आज का मेरा पहला पार्ट था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जल्द ही इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।